फिर से करते हैं मुलाकात। स्वागत किया जाएगा सभी का शुक्रवार की सुबह बिगुल के साथ पिक ऑफ द डे। तो आइए सचिन जी से करते हैं मुलाकात। सचिन जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। नेहा, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। अनिल जी, कल के सत्र में डीवीज लैब ने अपने स्विंग लो को काफी अच्छी तरह मेंटेन किया था। डिस्पाइट मार्केट में जितनी वीकनेस थी इस पर्टिकुलर स्टॉक में, लगातार पिछले 4 दिनों से एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस है। एंड जिस तरीके से इसका एडीएक्स पोजीशन है 25 लेवल्स को ब्रेक करने के लिए, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ट्रेंड काफी सस्टेनेबल है। अगर डिक्लाइंस मिलते भी है तो मल्टीपल सपोर्ट जोन है जहां पर इसका 50 डे, 200 डे एंड 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कन्वर्ज हो रहे हैं। तो ऑन अ डिक्लाइन मुझे लग रहा है 62 टू 40 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए। अगर डिप्स मिल जाते हैं तो ये आइडियल लेवल है जहां पर फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय करने हैं। स्टॉप लॉस आपको 6210 पे लगाना है। एंड अगर ये डिक्लाइन मिलता नहीं और अगर ब्रेकआउट हो जाता है 6300 के ऊपर वापस, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम भी चेज किया जा सकता है सेम स्टॉप लॉस के साथ। ओवरऑल स्ट्रक्चर 6440 के आसपास पॉइंट कर रहा है। तो टारगेट होगा ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से 6440 का। खरीदारी करनी है डीवीज लैब के फ्यूचर्स में 6210 के स्टॉप लॉस के साथ। 6210 के स्टॉप लॉस से खरीदें डीवीज, बेहतरीन और मजबूत स्टॉक। आइए बजाज ऑटो टू व्हीलर स्पेस, इसमें भी सीएलएसए है एक्यूमुलेट का स्टैंस बनाए हुए हैं। 11410 का टारगेट है। इस पर सचित जी मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। बजाज ऑटो 11410 चार्ट स्ट्रक्चर कितना कन्विंसिंग है? नया काफी कन्विंसिंग है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर हम पिछले 4 हफ्तों का भी डेटा देखें तो यहाँ पर एक राइजिंग ट्रेंड नजर आती है। एक हर्डल जरूर है 9950 के आसपास का, जिसे अटेम्प्ट भी किया था, वो पर्टिकुलर अटेम्प्ट फेल हुआ है। बट स्ट्रक्चरली कहीं पर भी ऐसे डिस्टॉर्शन के साइंस नहीं है, तो अगर डिक्लाइन मिलते भी है तो 9500 तक भी खरीदारी की जा सकती है। ओवरऑल अगर हम इस पर्टिकुलर पैटर्न को एनालाइज करें तो इसके प्रोबेबल टारगेट्स भी लगभग अराउंड 10,600 10,800 जोन के आसपास ही आते हैं। सो डेफिनेटली इसे अपने बाइंग रेडार पे रखें। टेक्निकली 9370 का एक इम्पॉर्टेंट वीकली सपोर्ट जोन है। जब तक ये पर्टिकुलर सपोर्ट मेंटेन्ड है, आई थिंक यहाँ पर डिक्लाइंस पे अक्यूमुलेट करने की ही सलाह। ओके, तो ये है आपके लिए राय बजाज ऑटो पर। आई सचिन जी, आपने डीवीज लैब पर राय दी थी, एक बार जरा लॉरस लैब का भी चार्ट देख लीजिए, क्योंकि जेफरीज काफी पॉजिटिव लग रहे हैं और 1060-70 के आसपास के टारगेट्स दे रहे हैं। क्या छोटी अवधि में कोई मौके हैं लॉरस लैब्स में? नेहा, वीकली चार्ट पे तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है। एक रेंज यहाँ पर नजर आ रही है 1045 से लेके 970 तक की। सो आई थिंक इसी पर्टिकुलर रेंज में ये थोड़ा सा ऑस्किलेट होगा, बट मेजर ट्रेंड यहाँ पर बुलिश ही है। तो अगर मौके मिल जाते हैं ऑन द डिक्लाइन तो जरूर खरीदारी करने की ही सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 965 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओपनिंग सेशन के रेट्स हो गए सेटल। सचिन जी से करते हैं मुलाकात बिगुल के साथ बीटीएसटी। सचिन जी बताएं सर। अभी जी यहाँ पर डिफेंस स्टॉक्स में थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम है। इनफैक्ट एचएएल में मुझे लग रहा है एक अच्छी शुरुआत हुई है। 4100 का लेवल वापस इसने डिफेंड किया है एंड 4150 के लेवल को क्रॉस किया है। तो यहाँ पर एचएएल के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। जो इंट्राडे का अभी भी लो है 4120 के आसपास का, मुझे लग रहा है वहीं पे आपको स्टॉप लॉसेस प्लेस करने हैं एंड खरीदारी करनी है इसके फ्यूचर्स में 4210 के टारगेट के लिए। 4210 ये है वो लक्ष्य जिसके लिए करें खरीदारी HAL के फ्यूचर्स में। फिर से दुनिया भर में जो टेंशन का माहौल है ईरान को लेकर, हालांकि उसमें हमें कोई बम गिराने और वो कोई मामला नहीं, लेकिन होता है कि इस तरह की सिचुएशन में डिफेंस शेयर मजबूत होने लगते हैं। टारगेट स्टॉप लॉस बहुत इजी टू रिमेंबर है, 4120 4210। एक डिजिट इधर से उधर कर लीजिए, याद हो जाएगा। बिगुल सचित जी के लिए। सचिन जी बताएं सर। जी, एचएल ऑलमोस्ट 4200 लेवल को ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पर टारगेट रिवाइज करने चाहिए। तो यहाँ पर दो अपडेट्स होंगे। एक तो 4210 का टारगेट मुझे लग रहा है 4240 पे करना चाहिए इंट्राडे के लिहाज से। एंड जो फ्रेश ऑब्जर्वेशन है, मुझे लग रहा है यहाँ पर आईटी स्टॉक्स में काफी अच्छे पॉजिटिव डाइवर्जेंस थे। उनमें से कोफोर्ज में जिस तरीके से बढ़त हुई है, मुझे लग रहा है एक अच्छी रिकवरी बन चुकी है।
एंड इसका जो अपर बाउंड है लगभग अराउंड 1420 के आसपास, वो मुझे लग रहा है ड्यूरिंग द डे रिविजिट हो सकता है। तो यहाँ पर कोफोर्ज के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1344 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 1420 का। अगर ये सस्टेन हो जाता है तो लगभग अराउंड 1446 तक की भी एक मूव एक्सटेंड हो सकती है। राइट, कोफोर्ज पे फोकस करके चले, ये राय बन रही है। आइए कुछ समय पहले HCL टेक पर एक खबर आई थी कि एनवीडिया के साथ उन्होंने कोई AI एज प्लेटफॉर्म है उससे पर्दा उठाया है, और हमने देखा कि स्टॉक उस समय 1.25% नीचे था और थोड़ी खबर आने के बाद लॉसेस ट्रिम होते हुए दिखाई दिए। हाँ, थोड़ा सा निचले स्तरों से रिकवरी आई है। सचिन जी, आप अभी कोफोर्ज का जिक्र कर रहे थे, जरा HCL टेक पर राय दे, इसका चार्ट स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है? मेरा यहाँ पर भी 60 मिनट चार्ट पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। एंड जिस तरीके से डेटा है 1400 1420, आई थिंक यही एक अच्छा डिमांड जोन रहा है काउंटर के लिए। बट फिलहाल जिस तरीके से मार्केट में पोजीशनिंग है और एक ओपन लो इसने 1424 पे बनाया है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़े से कॉन्ट्रा लॉन्ग्स कंसिडर किए जा सकते हैं। ऑन द हायर साइड अगर ये मूव सस्टेन हो जाती है तो यहाँ पर मुझे लग रहा है वापस 1500 के आसपास का एक स्विंग बनेगा। तो 1420 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस बनाने में कोई हर्ज नहीं है। रिव्यू जोन होगा लगभग अराउंड 1500 के लाभ। हमारे एक्सपर्ट्स 10 की कमाई में कौन से बेहतरीन स्टॉक्स आपके लिए रखने वाले? आइए सचिन जी के साथ ही करते हैं शुरुआत। सचिन जी बताएं क्या पसंद आ रहा है? मेरा यहाँ पर BTST की रिक्वेस्ट की थी मैंने। अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम। 10 की कमाई का कर लेते थोड़ा सा इंतजार, और बिल्कुल BTST का। बताएं सचिन जी। इनफैक्ट यहाँ पर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर भी इसका शानदार है। स्टॉक का नाम है BEL। एंड पिछले 3 हफ्तों से एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर नजर आया है, बट इसने अपने 5 वीक एक्सपेरिमेंट मूविंग एवरेज सपोर्ट को अभी भी बरकरार रखा है। जिस तरीके से एक रिकवरी हुई है, प्लस काफी सारे डिफेंस स्टॉक्स में हलचल है। 450 मुझे लग रहा है एक इमीडिएट टारगेट होगा स्टॉक के लिए। बट ये जैसे ही पार हो जाता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा नजर आ रही है, मुझे लग रहा है 465 तक एक अच्छी रैली बन सकती है। तो यहाँ पर BEL के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 438 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पोजीशंस को 450 पे रिव्यू करना है। मुझे लग रहा है 465 के आसपास की एक एक्सपैंडिंग मूव अनफोल्ड हो सकती है। जो कॉन्ट्रैक्शन था वो कॉन्ट्रैक्शन मैच्योर है और बेस को वापस रिविजिट करके वहीं से रिवर्सल आ रहा है। तो खरीदारी करने की सलाह होगी BEL के फ्यूचर्स में। ओके, तो ये है आपके लिए राय BEL के फ्यूचर्स में 450 465 के टारगेट के लिए करें खरीदारी, ये आपके लिए आता हुआ। आइए 10 की कमाई का शेयर सचिन जी तैयार है आपकी तरफ से? सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर खरीदारी करनी है लिंडे इंडिया के काउंटर में। पहले भी हमने इसे डिस्कस किया था। मुझे लग रहा है काफी बड़ा सिग्निफिकेंट राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ है। एंड जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर हलचल हो रही है, वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं, मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे 7800 का तो टारगेट यहाँ पर इंटैक्ट है। बट पोजिशनली मुझे लग रहा है ये रैली लगभग अराउंड 8900 तक भी आ सकती है। तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने की सलाह होगी लिंडे इंडिया के काउंटर में। यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 65-60 पे लगाना है ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। ओके, तो 6580 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाकर निवेश करें लिंडे इंडिया में। ये अंतर्राष्ट्रीय कंपनी और 8900 के बड़े टारगेट पे निवेश करना है, क्योंकि राय ही निवेश करने की है, ट्रेडिंग करने की है नहीं। और ये स्टॉक है भी निवेश के लिहाज से कुणाल जी की भी पसंद का स्टॉक काफ़ी समय से रहा है, कई बार उनकी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी आया है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनी यहाँ पर बढ़िया एक्शन बनता हुआ दिखा है। आ लेने का वक्त है। पहले तो धन्यवाद देंगे अमरीश सर को और मेहुल कोठारी साहब को SPL के लिए। उसके अलावा कुणाल जी, आस्था जी, पालिया साहब, साथ ही मेहुल कोठारी साहब, जय ठक्कर साहब, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। आइए इस शो का समापन करेंगे देश के प्रति, देश के जवानों के प्रति सम्मान के साथ। आइए, जय हिंद।